कोरोना के कहर से एक तरफ जहां उखड़ती सांसों की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं इस आपात स्थिति में मदद के लिए बढ़ रहे हाथ, संस्थाएं और जानी सदन आगे आकर हौसला बढ़ा रहे हैं। यमुनानगर के उद्योगपति ने सिविल अस्पताल को टेम्परेरी कोविड अस्पताल के लिए 21 बेड, गद्दे और पंखे दिए जो कोविड मरीजों के काम आएंगे। वहीं उद्योगपति की इस पहल को लेकर जहां उनके दोस्तों ने सराहना की, तो वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि इन संस्था और दानी लोगों की वजह से मनोबल बढ़ता है और आज के माहौल में हम सबको समाज में सकारात्मक और ऊर्जावान संदेश देना चाहिए ताकि इस महामारी को लेकर भय का माहौल ना बने और सकारात्मक और जागरूकता के संदेशों के साथ हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी की जंग से लड़े, जैसे कि पहले भी जनता ने सहयोग किया है। 20 प्लाई के बेड, 21 प्लाई बेड, 21 मैट्रेसेस और जो 5 फराटा फैन और 21 पीपी किट जो दी गई हैं। और ये व्यवस्था, क्योंकि जब मरीजों की तादाद जरूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो ये संभावित है कि जो हमारी सुविधाएं हैं या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर दबाव बनता है। तो उसके लिए इसमें से भी संस्थाएं आगे आती हैं और हमें जगह जगह वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ती है। व्यक्ति को बिना बेड या बिना ऑक्सीजन के ना रहने दें और किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो है वो मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी ऑक्सीजन बेड से या ऑक्सीजन की वजह से ना हो। इसी प्रयास में कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। हमारे मीडिया के साथी जो है वो उनको प्रेरित करके हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो संस्थाएं हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। और लोगों को भी मिलता है, क्योंकि किसी भी बीमारी से बड़ा उस बीमारी से जुड़ा हुआ भय होता है। जब लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में पता लगता है कि इस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे बेड्स की है, चाहे दवाइयों की है, तो उसकी अननेसेसरी होर्डिंग भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसका अनावश्यक उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं कि हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए इकट्ठा कर ले रहे हैं। और जब संग्रह करना किसी चीज़ों का शुरू कर देते हैं तो संभावित है कि उसकी शॉर्टेज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ऐसे में जब लोगों को पता लगता है कि बहुतायत में हमारे पास व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं तो उनकी होर्डिंग नहीं होती। और जब व्यक्ति और जो है स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़कर आगे आती हैं तो लोगों में भी, आम लोगों में भी विश्वास जमता है कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। क्योंकि इस बीमारी से बड़ा इस बीमारी का भय है। सबसे ज़्यादा इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ जो नेगेटिव पॉइंट है वो एकांतवास है। लोगों को लगता है कि अगर वो पॉजिटिव हो गया तो कई बार उसके परिवार के लोग भी, उसके प्रियजन भी, मित्र भी उसको छोड़ देते हैं। ऐसे में जब स्वयंसेवी संस्थाएं जो उस व्यक्ति के साथ सीधे नहीं जुड़ी हुई, जब उसके सहयोग के लिए आगे आती हैं तो उन मरीजों के मन में विश्वास जमता है कि ठीक है, एक बीमारी है, एक थोड़े समय की चीज़ है, ये निकल जाएगी। और ये भी एक फेज़ है समय का, ये भी निकल जाएगा। और सब मिलकर इसमें प्रयास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जैसे पिछले साल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीमारी पे पार पा लिया था और हम बाहर निकल आए थे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के सहयोग से, खासतौर पर इन NGOs के सहयोग से और पॉजिटिव पत्रकारिता के सहयोग से हम इस बीमारी से कोरोना की महामारी में जो पूरा विश्व खिलज रहा है उसमें अब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में कुछ बेड बनाने, कुछ हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करी KGD में। तो उसमें मैंने अपने फादर की याद में थोड़ा सा सहयोग ताकि इसमें उनको मदद मिल सके। संदेश यही है कि आज की डेट में हम, अगर ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, सब कुछ दिया हुआ है, साधन संपन्न बनाया हुआ है, तो इस समय इस बीमारी में देखो हमें ये संदेश तो दे ही दिया है कि पैसा काम नहीं करेगा, रसूख काम नहीं करेगा। यदि आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो आप साधन संपन्न होते हुए गरीब जो इलाज ना ले पाने में मजबूर हैं, या सिविल हॉस्पिटल में बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसको लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ना वो ऑक्सीजन बेड, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल सकती है। CMO साहब ने हमें प्रेरित किया था, वो कुछ टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो उसके लिए सौरभ वालिया जी ने अपने फादर साहब की याद में हर साल बहुत अनोखे काम करते रहते हैं, बल्कि ये हमें प्रेरित करते हैं इस तरह के काम करने के लिए। तो उन्होंने फिर कोविड हॉस्पिटल को ध्यान में रखते हुए कुछ पंखे, कुछ बेड्स और कुछ PP किट्स दिए हैं, ताकि लोगों को, और इससे एक आदमी अगर दान देता है ना तो 4 आदमी को उससे प्रेरणा मिलती है कि यार हम भी सक्षम है, हमें भी आगे आना चाहिए। और वक्त यही है कि मिलजुल के इस बीमारी से हमने पार पाना है।